इतनी बड़ी फ्रॉड, सामने पुलिस का बैनर लगा है जहां पर बनारस के प्लाटून कमांडर साहब खड़े हुए हैं, बीच में देखिए खड़े हुए हैं, बैठे। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और इस पे इसकी पुलिस की छत भी डाउन कर रहे हैं और अपने विभाग के साथ में डाउन किए रहे हैं। इनके काम है 420 आज तक काम करते हैं। विभाग होमगार्ड के एसोसिएशन के भी अध्यक्ष नहीं, कहीं पर अध्यक्ष नहीं, लिखा पढ़ी में एक कागज दिखा दें, कहीं पर नहीं। अभी और हमारा बैनर होना चाहिए, होमगार्ड का होना चाहिए, तब तो ठीक है, लेकिन ये बहुत बड़ा दोनों विभागों की ये छत डाउन किया है और ये एक अपराधी का ये कार्य किया है। एक है कि इस सरकार में भ्रष्टाचार का बोलबाला है और जो ईमानदार अधिकारी है उन इन बेईमानों के बीच में वो जी नहीं पा रहा है और घुटन महसूस कर रहा। और ये सरकार में मैंने देखा है कि भ्रष्टाचार की सीमा खत्म हो गई। इसके बाद सरकार किसी प्रकार का ध्यान नहीं दे रही। मनोज कुमार जो है JSO जूनियर स्टाफ अधिकारी होमगार्ड उत्तर प्रदेश, 13 पेजों का सरकार और प्रमुख सचिव और DG साहब को अवगत कराया गया कि ये विभाग में इतना बड़ा भ्रष्टाचार इनके द्वारा किया जा रहा है और जबरदस्ती का सरकार के कोष में रखा पैसा उसको जबरदस्ती मनोज से निकला रहे थे। वो ना देने के कारण इनके पर दबाव तरह तरह का बनाया। उस दबाव के सामने ईमानदार अधिकारी वो नहीं झुका। जिसको जो पैसा निर्वाचन का आया था, दिल्ली चुनाव होमगार्ड गया था वो पैसा और उत्तरांचल गए थे वो पैसा सब आया था, उसमें से पैसा बचा था, वो यहाँ मुख्यालय पर कोषागार में था। वो एक चाबी कैशियर के पास, एक चाबी इनके पास, इनको बुला करके सुनील कुमार वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी इनके पर दबाव बनाए कि वो पैसा मेरे हैंडओवर कर दो। तो उन्होंने कहा मैं हैंडओवर नहीं कर सकता इसे, और बल्कि मेरे पास चाबी एक, मेरे पास एक कैशियर, दोनों मैं लिख के दूंगा शासन प्रशासन और DG साहब को। यदि वो परमिशन कर देते हैं तो मुझे पैसा देने में दिक्कत नहीं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ अध्यक्ष जी कि ये जो हो रहा है, जो जांच की प्रक्रिया चल रही है, जिस तरह से उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ लोगों के साथ ज्यादती कर रहे हैं, मैं उसके बारे में और जांच नीता भारतीय के उस पर दे दिए, वो प्रकरण हटा दे जो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार मचा हुआ है, जो तमाम गाड़ियां अपने नात रिश्तेदार दिए हैं और तमाम गायब भी हो चुकी हैं, जिसका पूरा मरम्मत लेकर ईंधन तक सरकार देती रही। ये खेल बड़ा। और जो होमगार्ड के जवान वहां पर ड्यूटी लगते, उसमें आधे जवानों का सुनील कुमार वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी फर्जी बना निकालते रहे अब तक, वो खोला। और 13 राइफल भी है, जो 14,004 राइफलों में 13 राइफल गए है, वो सब दिया। उस पे जांच नहीं, नीता भारतीय के उस पे दे दिए कि इन्होंने व्हाट्सएप पर अमर्यादित भाषा बोले, उस पे दे दिए। देखिए कहां से नचा दिया। होना किसको चाहिए सस्पेंड, और किया जा रहा ईमानदार एक मनोज। एक बयान जो ड्राइवरों को बुलाए वहां टैग एक बराबर रखे थे, और जिस जगह पर हुआ वहां पर बड़े अधिकारी के, प्रदेश लेवल के अधिकारी के कार्यालय में, वहां पर जिसकी जांच हुई वो भी वही सामने बैठा है और उस पे साइन करवा लेते, फिर हाल चाल पूछते, कोई परेशानी। अब वही कहावत आ गई, शेर के सामने बकरी खड़ी है तो आप क्या सोचेंगे, चारा डाला जाएगा चाहे जितना खराब हो, लेकिन वो तो अच्छा कहेगी, क्योंकि मजबूरी है। वो ये जब इतने बड़े अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया तो चालक उनके सामने कुछ भी नहीं है। वो रोष है इस बात का कि हमसे लेना था तो IG के कमरे में हमसे बयान लिया जाता, लिखित लेते, और मुझे एक कार्बन कॉपी देनी चाहिए थे। अब देखिए संतोष सतूरी जी जो प्रयागराज DIG हैं, अब इसमें उनको धर्मवीर IG श्रीमान धर्मवीर साहब को हटा करके इसमें 3 अधिकारी जो महाभ्रष्टाचार में महाभ्रष्ट अधिकारी लगा दिए गए। तो क्या आप
मनोज का सोचते हैं कि न्याय मिल पाएगा? ये सोचने वाले विषय आप भी जानते हैं। और इन अधिकारियों के बहुत बड़े हथकंडे, ये मैं बार बार मांग करता हूँ, हमारी बार बार मांग किया कि किसी निष्पक्ष स्वतंत्र एजेंसी से जांच करा दी जाए, तो ये भ्रष्टाचारी अब 100 के 100% निकल जाएगा। मेरा ये कहना है। और सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही, बार बार आवाज उठाने के बाद। तो मैं जानता हूँ इस सरकार में मुझे बड़ी तकलीफ, शुरू से जब से विभाग बना, भ्रष्टाचार में लिप्त, और ये भ्रष्टाचार का खात्मा नहीं, बड़ी सोचने की विषय है। ऐसे बाबा संतों की सरकार में उम्मीद थी सरकार को कि बाबा जी आए हैं, धर्मात्मा है और मुख्यमंत्री बने हैं, गरीबों के मसीहा है, ये गरीबों का न्याय जरूर देंगे। लेकिन अब देखा गया है कि ये बड़े ही अधिकारियों के कहने पर कार्य कर रहे हैं, और ये कर्मचारी जो गरीब तबके हैं, होमगार्ड जैसे हैं और लोग हैं, उनकी कतई सुनवाई। ये यही बड़ा सोचने वाला बात है। जब रिश्वत दे रही थी तो इस पे जांच होनी चाहिए, किस बात को मनोज जूनियर स्टाफ को ये रिश्वत दे रही थी। ये तो संबंध इनके बहुत अच्छे, आज से नहीं, सुनील कुमार वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी जो हैं, इनके आज से नहीं, बहुत काफी दिन से बड़े अच्छे संबंध हैं घरेलू। और ये मैं उस बात को आगे नहीं कहूंगा, लेकिन जो सुनील जी कहते हैं वही बागपत कमांडेंट नीता भाटिया करते हैं, कहते हैं। ये बहुत सोचने वाला विषय है। किस बात की ये घूस दे रही थी, इस पे कहने को लेना चाहिए। जब सरकार संज्ञान नहीं लेती तो फिर मैं कहूंगा ये पूरी तरीके से भ्रष्टाचारियों के साथ है ये सरकार, ये अधिकारी। जय हिंद, जय भारत। प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र कुमार, जय हिंद।